मन सात्विक अहंकार की विकृति है। इंद्रियां राजसिक और शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय तामसिक हैं। ज्ञान शक्ति सात्विक, क्रिया शक्ति राजसिक और इच्छा शक्ति तामसिक है। मन स्वतः सात्विक होने पर भी कर्मेंद्रियों के योग से राजसिक और भौतिक पदार्थों एवं भोगों के संपर्क एवं भोग से तामसिक हो जाता है। कामनाएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के निमित्तिक सुख के लिए होती हैं अथवा भौतिक कर्मों के लिए होती हैं, जो कि तमोगुण प्रधान है। दैवी संपद सात्विक तथा आसुरी राजसिक एवं तामसिक हैं। इसीलिए दैवी संप्रदत्त मन की सात्विक स्थिति बनी रहनी चाहिए। भगवान ने 16वें अध्याय में देवसुर संपद विभाग योग कहकर 17वें में तीनों गुणों के अनुसार श्रद्धा का त्रिधा विभाग कहा है और आहार यज्ञ तप दान के भी त्रिविध विभाग कहे हैं। 18वें में अध्याय में सुख कर्ता कर्म ज्ञान एवं त्याग को भी त्रिविध बताया है। तदनुसार आसुरी संपद से मन का उद्धार किया जाना चाहिए और देवी संपद का अर्जन करना परम आवश्यक है। सात्विक मन सात्विक त्याग द्वारा सत्व गुण का भी त्याग करके आत्मस्थित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, इंद्रियों के अपने विषयों से हटने के परिणाम बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि मन उदास खिन्न एवं दुखी रहने लगता है। ऐसे मन के लिए उपरयुक्त श्लोक में कहा है, नात मानम देयात, अर्थात मन को गिरने ना दे। गिरा हुआ मन रागी मन से विपरीत दशा वाला होता है, जो धीरे धीरे शारीरिक एवं मानसिक रोग का रूप धारण कर लेती है। ऐसे मनुष्य प्राय किसी से मिलने से घबराते हैं, वे समाज से कट जाते हैं, किसी से मिलते भी हैं तो रोते हुए से, मानो किसी के वियोग में अथवा आपत्ति में त्रस्त हैं। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां अपने विषयों के राग द्वेष से मुक्त हैं, वे अपने मन को जैसा चाहें वैसा वश में रख कर इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करते हैं। ऐसा करने से उनका चित्त प्रसन्न रहता है और प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। सदा प्रसन्न चित्त रहना एक महान साधन है, क्योंकि वह प्रसन्नता किसी बाह्य विषय जन्य निमित्तिक नहीं होती, वरन अंतर आत्मा के आनंद स्वरूप की झलक है। मन का एक बड़ा दोष बड़प्पन की भावनावश संकुचित वृत्ति है, जिसे भगवान ने यह कहकर आसुरी संपदा की श्रेणी में रखा है। ऐसे लोग सर्वसाधारण से मिलने में संकोच करते हैं। उनका स्वभाव भी अकेले रहने का हो जाता है, परंतु उन्हें महात्मा नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार का भय है। वे अपनी इज्जत मान मर्यादा में ठेस लगने से डरते हैं। भय अनेक प्रकार का होता है। यह मनोबल की कमी का घोतक है। नयमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात निर्बल मन आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य में जितने भी दोष देखे जाते हैं, जितनी बुरी आदतों में ग्रस्त हो जाता है, जितनी पाप प्रवृत्ति होती है, सबका प्रारंभिक कारण मनोबल का अभाव है। उच्छृंखलता, आत्म संयम का ना होना, दुराचार, असत्य बोलना, असत्य व्यवहार, अपने दोषों को छिपाना इत्यादि अनेक दोष मनोबल के अभाव के कारण पनपते हैं। भय मनोबल का अभाव का ही दूसरा नाम है। इसीलिए दैवी संपद का प्रारंभ अभय से किया गया है और गीता में सर्वत्र भय को काम क्रोध के साथ त्याज्य माना है। धृति अर्थात धैर्य भी मनोबल का ही रूप है। धृति के बिना किसी कार्य में कुशलता एवं सफलता प्राप्त करना असंभव है। अध्याय 18
श्लोक 33, 34, 35 में धृति के भी क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप कहे गए हैं। जो अव्यभिचारिणी धृति योग के आधार पर मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को सुव्यवस्थित रखती है, उत्साह को भंग नहीं होने देती, उस सात्विक धृति के बिना कोई मनुष्य कृत कार्य नहीं हो सकता। दैवी और आसुरी संपद के संस्कार आशय में संचित रहते हैं। देव और असुर दोनों को ही सृष्टि प्रजापति से उत्पत्ति हुई है। जिनकी वृत्ति आत्मज्ञान प्रधान सात्विक होती है, वे देव कहलाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होता है। जो असुषुरमन्यते प्राणों में रमण करते हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों के सुख को ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, वे असुर हैं। मनुष्य देह में आत्मबुद्धि रखता है, यह अज्ञान है। अज्ञान द्वारा अहम बुद्धि आत्मा को देह से बांधती है, फिर वह देह से प्राप्त सुखों की इच्छा करता है, जिसे काम कहा गया है। दुखों से द्वेष करता है और सुख के साधन स्वरूप देह के सदा बने रहने की इच्छा करता है, जिसे अभिनिवेश कहते हैं। देह और उसे सुख पहुंचाने वाले सब साधनों की हानि से डरता है, जिसे भय कहते हैं। काम से राग, आसक्ति, मोह, लोभ का जन्म होता है। योग दर्शन में इन्हें 5 क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा गया है। इनके कारण मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है, कर्मानुसार फल भोगने के लिए जन्म लेता है। भोगायु समाप्त होने पर शरीर त्यागना पड़ता है। कर्म अनुयायु वासना आश्रय या संस्कार आश्रय कहलाती है। ये सब मन के आश्रित रहते हैं। आत्मा स्वयं असंग होने पर भी मन के धर्मों को अहंकार वश भोगता है। इससे मुक्त होने के लिए असंगरूपी शस्त्र कहा गया है। यह क्लेश कर्म, विपाक यानी फल, आश्रय के परिणाम स्वरूप कर्म अनुयायी जन्म मरण का क्रम कभी समाप्त नहीं हो सकता। असंग का अभ्यास कर्म करने से होगा। वास्तव में राग, द्वेष और भय से प्रभावित ना होना ही असंग है। तीनों का कारण अहंकार है, उसे भी क्षीण करना पड़ेगा। संसार में संग का त्याग नहीं हो सकता। विषयों के संग से मन को प्रभावित ना होने देना ही असंग है। इसके अभ्यास के लिए निष्काम कर्म योग कहा गया है। कर्म का त्याग संभव नहीं। कर्मों के फल का त्याग भगवद अर्पण बुद्धि से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर शरणागति के साथ साथ अहंकार के संस्कार शिथिल होंगे। कर्म करते समय विघ्न बाधाएं आया ही करती हैं, उनसे डरो नहीं। अपनी बुद्धि एवं मन को संतुलन बनाए रखने के अभ्यास या शिक्षण का अवसर प्रदान करने वाली विघ्न बाधाओं का तो स्वागत करना चाहिए, उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुशल कर्मयोगी यही कहा जाता है, जो कर्म के फल रूपी भावी जन्म का स्वयं कारण नहीं जनता। राग, द्वेष अथवा भय से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। आलस्य या प्रमादवश अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता। पाप कर्म तो निषिद्ध है ही, पुण्य कर्मों के फल का त्याग करने और ईश्वर की शरण में रहने से साधक पाप पुण्य दोनों से छूटकर भगवत प्रिय बनता है। यह जन्म पिछले जन्मों में किए कर्मों का दुख सुखमय फल भोगने के लिए मिला है। यह तो प्रारब्धवश अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें सहन करना चाहिए। उनकी तितिक्षा मन को सहिष्णुता, बल और समता रूपी योग का शिक्षण देने वाली होती है। सुखों का त्याग भी मन को बलवान बनाता है। सुख की सामग्री अन्य को बांटी अर्थात दान की जा सकती है। यदि सात्विक हो तो तितिक्षा
एवं दान दोनों अंतःकरण की शुद्धि करने वाले तप और यज्ञ हैं। भावी कर्म कैसे किए जाने चाहिए, यह अध्याय 3 और 4 में सविस्तार बताया गया है कि कर्म से नैष्कर्म सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है। सारांश यह है कि यह कर्म भूमि है। यहाँ सब मनुष्यों को कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए किसी की भी जीवन यात्रा पूरी नहीं होती। परंतु कर्म करने का भी विज्ञान है, जो मनोविज्ञान का अंग है। जो इस विज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे कर्म जाल में फंस जाते हैं। गीता शास्त्र वह युक्ति बताता है जिससे मनुष्य सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि को असुरी संपद के मुख्य अंग कहा जा सकता है। इन पर जय प्राप्त करने के लिए कर्म योग के साथ ध्यान योग कहा गया है। जब तक विषयों की आसक्ति नहीं छूटती, अंतः सुख की उपलब्धि नहीं होती। निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही प्रातः संध्या ध्यान योग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ईश्वर सदा हमारे साथ है और रक्षा करता है। भगवान की भी यही प्रतिज्ञा है। ऐसे विचारों से शरणागति की भावना दृढ़ करनी चाहिए। शरणागति योग की बड़ी महिमा है। इसीलिए भगवान ने गीता में यह कहीं भी नहीं कहा कि मुझसे प्रेम करो, बार बार शरण में आने को ही कहा है। बाहर भीतर भगवान का ध्यान कैसे भी किया जाए, वह शरणागति युक्त ही होना चाहिए। प्रेम रूपा भक्ति प्रत्येक अवस्था में संभव नहीं। मन की कभी कभी ऐसी दशा होती है कि उसमें प्रेम की भावना नहीं होती, परंतु शरणागति का भाव सुख दुख हर समय रह सकता है। योग दर्शन का ईश्वर प्राणिधान भी शरणागति ही है। मन का स्वभाव है कि जैसे भी ध्यान करें वह ध्येयकार हो जाता है। इसीलिए वेदों का उपदेश है, तन्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। देवी संपद का मनन करते रहने से भी आसुरी संपद को दबाकर देवी संपद उसका स्थान लेने लगती है। यद्यपि गृहस्थी मनुष्य को अनन्य नहीं कहा जा सकता, तो भी वह यह तो धारणा कर ही सकता है कि सिवाय ईश्वर के स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि उसका कोई साथी नहीं है। जगत में वह अकेला आया है, अकेला जाएगा और जीवन में भी अकेला ही है। उसका किया हुआ ही केवल साथ जाएगा। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। प्रपंच के विषय चाहे शुभ हो या अशुभ, उनका चिंतन मन को वैसा ही बना देता है। इसीलिए अशुभ विचारों को त्याग कर सदा शुभ विचारों का चिंतन करना चाहिए। विषयों की स्मृति होने से ही उनका संग हो जाता है। उस संग से मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसी को संग के दोषों को जीतना कहा गया है। उदाहरणार्थ, पहले कभी किसी से शत्रुता हो गई थी, आज न वह व्यक्ति है, न वह परिस्थितियां और ना ही शत्रुता का कारण, परंतु उसकी स्मृति हो जाने पर क्रोध का आना संग दोष से प्रभावित होना है। ध्यान में हुए संग का दोष भी मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है, तो प्रत्यक्ष संग का प्रभाव क्यों ना होगा। इसीलिए अभ्यास द्वारा मन को इतना बलवान बनाना आवश्यक है कि अच्छा बुरा कैसा भी संग हो, मन उससे प्रभावित ना हो, वह अपने संतुलन को ना खोवे। इसका परिणाम यह होगा कि मन निर्विषय रहने लगेगा। मन विषयों के प्रति राग द्वेष और भय का ना होना ही एकमात्र साधन है। उदाहरणार्थ, आप किसी मेले बाजार या जन समुदाय में जाते हो। घर आने पर उन्हीं व्यक्तियों अथवा घटनाओं की स्मृति रहती है जिन्होंने चित्त को आकर्षित किया हो अथवा द्वेष भय एवं घृणा के कारण बने हो। अन्यों की स्मृति नहीं रहती, अर्थात
उनके संस्कार चित्त पर अंकित नहीं होते, उनके संग के प्रभाव से मन प्रभावित नहीं हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनि रुच्यते। और ऐसे मनुष्य ही अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। देह का मान एवं संसार का मोह त्याग कर, संग के दोषों को जीत कर, नित्य आध्यात्मिक साधनों एवं ध्यान भजन द्वारा सब कामनाओं से निवृत्त और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त, अमूढ़ अर्थात मोह से मुक्त उस अविनाशी पद को जाते हैं। जय गुरुदेव।